बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पुरगज़ीदा नबी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़िंद हैं। अल्लाह ताला ने आपको पूरी दुनिया की बादशाहत अता फ़रमाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत ज़मीन में मशरक़ से लेकर मगरब तक थी। आपने तकरीबन 750 साल तक हुकूमत की। इसके साथ साथ आपको ज़मीन पर हर जानदार की ज़ुबान का इल्म भी अता किया गया। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत और वाक़यात के बारे में तफसील से बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। नाज़रीन कराम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सिलसिला निसब हज़रत इब्राहीम से जा मिलता है। कुरान करीम की कई सूरतों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म और हिकमत से नवाजा था। एक दफ़ा हज़रत दाऊद के दरबार में दो अफराद अपना मुकदमा लेकर हाजिर हुए। उनमें एक बकरी वाला और दूसरा किसान था। किसान ने दावा किया कि इस शख्स की बकरियों ने मेरे खेत में घुसकर इसे तबाह बर्बाद कर दिया है। तो फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म और तजर्बे के पेश नज़र फ़ैसला किया कि खेती का नुकसान बकरियों के रेवड़ के कीमत के बराबर है, लिहाजा बकरियों का पूरा रेवड़ किसान को दे दिया जाए। दरबार से बाहर निकले तो इनकी मुलाकात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हो गई। इन्होंने मुकदमे के बारे में दरियाफ्त किया और फ़ैसला सुनकर दोनों को लेकर अपने वालिद की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस फ़ैसले पर अपनी राय पेश करना चाहता हूँ। इजाज़त मिलने पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, ए अल्लाह के नबी, आप बकरियाँ खेत वाले को दे दें ताकि वो इनसे फ़ायदा उठाता रहे, और खेत की ज़मीन बकरियों वाले को दे दें ताकि वो इसमें काश्त करे और दोबारा इसको इसी हालत में फिर लेकर आए। फिर खेत वापस किसान को दे दें और बकरियां बकरी वाले को। हज़रत दाऊद को यह फ़ैसला बहुत पसंद आया। इस फ़ैसले का जिक्र कुरान पाक की सूरत अंबिया में किया गया है। और दाऊद और सुलेमान को याद करें कि जब वो खेत के मामले में फ़ैसला कर रहे थे कि जब कुछ लोगों की बकरियां रात को चर गई थी और हम इनके फ़ैसले में मौजूद थे और हमने इसका सही फ़ैसला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझा दिया था। फिर एक मरतबा दो औरतें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुईं। मुकदमा ये था कि दोनों औरतें एक नामौलूद बच्चे की दावेदार थीं। एक ने बताया कि चंद दिन के वक्फे से हम दोनों के बदन से लड़के पैदा हुए। दूसरी औरत के बच्चे को भेड़िया ले गया। इस औरत ने एक मंसूबे के तहत मेरे बच्चे को उठा लिया और मशहूर कर दिया कि भेड़िया मेरे बच्चे को ले गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जल्लाद को हुक्म दिया कि बच्चे के दो टुकड़े कर दो और फिर दोनों में आधा आधा बांट दो। ये अजीब व गरीब फैसला सुनकर बच्चे की असली माँ तड़प उठी और कहने लगी कि बच्चा दूसरी औरत का ही है, आप ऐसे ना करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ममता का प्यार देखकर फ़ौरन असली माँ की पहचान कर ली और बच्चा उसे लौटा दिया। हज़रत दाऊद के और भी बेटे थे जो इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक भाई अबू सलून, जिसका असर व असूर बहुत ज़्यादा था, इन्होंने अपने बाप के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। बगावत इस कदर ज़ोर शोर की कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को यरूशलेम छोड़ना पड़ा। और एक वक़्त आया कि बाप बेटे की फ़ौजें आमने सामने आ गईं और नहायत होलनाक जंग हुई जिसमें अबू सलून मारा गया। इस बगावत के ख़त्म होने के बाद हज़रत दाऊद अपने शहर वापस तशरीफ़ ले गए। फिर हज़रत दाऊद की उम्र के आखिरी हिस्से में आपके एक बेटे ने फ़ौज कशी कर दी। इन दो वाक़यात के बाद हज़रत दाऊद ने वज़ीरों से मशवरा करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तख्त नशीन का ऐलान कर दिया। हुक्मरान बनने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी को भी मुयस्सर ना हो। बेशक तो बड़ा अता फरमाने वाला है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ अल्लाह के दीन के गलबे के लिए थी। अल्लाह पाक ने इनकी ये दुआ कबूल फरमाई और इन्हें अजीमुल शान हुकूमत अता फरमाई। आप पूरी दुनिया के बादशाह बन गए। दुनिया की हर चीज़ आपकी फरमा बरदार बन गई। आप हवा को हुक्म देते तो वो महीनों का सफ़र कुछ ही दिन में तय कर लेती। जिन्नात पर आपकी हुकूमत हो गई। जानवरों और भी बहुत सी मखलूक़ात पर आपकी हुकूमत कायम दायम हो गई।